बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस्लामी क्वेट के मुअज़्ज़ज़ साथियों, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा उन्वान है वो अबवाब का बयान है। आज के सबक में आपको बताया जाएगा कि अबवाब कितनी किस्म के होते हैं और सलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब कितने हैं, इनके बनाने के तरीके क्या हैं, इनकी अलामात क्या हैं और इनके औज़ान क्या हैं। आइए सबक की तरफ चलते हैं। अबवाब का बयान। अबवाब को बुनियादी तौर पर 6 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहला जो इसकी पहली किस्म है वो है सलासी मुजर्रद। यानी सलासी मुजर्रद के अबवाब कितने हैं। दूसरी है सलासी मज़ीद फ़ी। जो तीसरी किस्म है वो है रुबाई मुजर्रद के अबवाब की। इसके बाद जो चौथी किस्म है वो है मुल्हक व रुबाई मुजर्रद के अबवाब की। मुल्हक व रुबाई मुजर्रद इल्हाक का बयान अपलोड कर दिया गया है। अगर मुल्हक व रुबाई मुजर्रद का समझ ना आए तो उस वीडियो को एक मरतबा देख लिया जाए। इसके बाद जो अबवाब आते हैं ये 4 किस्में हो चुकी हैं रुबाई मज़ीद फ़ी के अबवाब की। और जो छठी किस्म है वो है मुल्हक व रुबाई मज़ीद फ़ी। सलासी मुजर्रद के हवाले से जो बयान है वो पीछे गुजर चुका है। सलासी मुजर्रद की कितने अबवाब हैं, उनमें मुत्तरिद कौन से हैं, शाज़ कौन से हैं, कलीलुल इस्तेमाल कौन से हैं, कसरतुल इस्तेमाल कौन से हैं, ये सब आपकी खिदमत में अर्ज किया जा चुका है। आज का जो हमारा उन्वान है वो सलासी मज़ीद फ़ी के मुतालिक है। आज आपको बताएंगे कि सलासी मज़ीद फ़ी के कुल कितने अबवाब हैं। सलासी मज़ीद फ़ी के टोटल 12 अबवाब हैं। 12 अबवाब हैं सलासी मज़ीद फ़ी के। सबसे पहला जो बाब है वो है इफ्तियाल का। नंबर 2 इन्फियाल। नंबर 3 इस्तिफ़आल, इफ़ईलाल, इफ़ईलाल। ये इफ़ईलाल आइन के बाद डायरेक्ट लाम है, यहां पर आइन के बाद ज़ेर है। मैं आप भी साथ साथ लगाता चलूं। इसके बाद है इफ़ईआल, इसके बाद आता है इफ़ईवाल, इसके बाद जो है वो है इफ़ाउल, इसको बाद में लिखते हैं इफ़आल। इसके बाद है तफ़ईल, इसके बाद है मुफ़ाअला और इसके बाद जो बाब है वो तफ़ाउल। इसके बाद जो है वो है तफ़ाउल। ये टोटल सलासी मज़ीद फ़ी के 12 अबवाब हैं। सलासी मज़ीद फ़ी का मसदर इन्हीं 12 अबवाब के वज़न पर आएगा। इसके अलावा किसी दूसरे वज़न पर वो सलासी मज़ीद फ़ी का मसदर नहीं आ सकता। आइए चलते हैं इनकी अलामात के मुताबिक, इनके बनाने के तरीके के मुताबिक। हर एक को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में हम अलामत बयान करेंगे, दूसरे हिस्से में बनाने का तरीका अर्ज करेंगे। ये जगह की किल्लत की वजह से साथ साथ मिटाता रहूंगा तो अपनी कॉपियों पर नोट करते रहिएगा। बाब इफ्तियाल। बाब इफ्तियाल की अलामत क्या है। बाब इफ्तियाल की अलामत यह है कि फ़ा कलमा के बाद ता का इजाफा होता है। यानी फ़ा कलमा और ऐन कलमा इनके दरमियान इजाफी जो हरफ है, मज़ीद फ़ी का जो हरफ है वो ता इजाफा होता है। फ़ा और ऐन के दरमियान ता ज़ायदा होती है।
जहां पर भी आप देखेंगे फा कलमा और ऐन कलमा के दरमियान ता आई है, इसके अलावा कोई और बीच में हरफ ऐड नहीं किया गया, तो आंखें बंद करके कहा जा सकता है कि ये बाबे इफ्तिआल है। अच्छा, इसके बनाने का तरीका बड़ा ही आसान है। सलासी मुजरद लें, ये हमारे पास है सलासी मुजर्रद। इसके बनाने का तरीका ये है कि फा और ऐन के दरमियान में ता का इजाफा कर दें, फा कलमा को साकिन करके शुरू में हमदा वस्लिया ले आए। यहाँ पर वस्लिया फा को हमने साकिन कर दिया, फा और ऐन के दरमियान ता का इजाफा किया, बाकी सेम वही हरफ रहने दिए कि हमारे पास बन गया इफ्ताला। ये इफ्तिआल की मादी है इफ्ताला। ये हमने आपके सामने बाब इफ्तिआल की अलामत और इसके बनाने का तरीका अर्ज किया है। याद रखिएगा, इसकी अलामत यह है फा कलमा और ऐन कलमा के दरमियान ता का आना। जहां पर भी फा और ऐन के दरमियान ता आ जाए वहां पर आंखें बंद करके कहा जा सकता है कि ये बाबे इफ्तिआल है। नंबर 2, बाबे इन्फियाल। इसको भी हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा इसकी अलामत का होगा, दूसरा हिस्सा इसके बनाने का तरीका होगा। इसकी अलामत इसके हुक्म से ही जाहिर है कि फा कलमा से पहले नून का होना। ये हमदा को इसलिए नहीं दिया जा रहा कि हमदा वस्लिया है। हमदा वस्लिया का कलाम के अंदर कोई ताल्लुक नहीं होता, ये सिर्फ इब्तिदा करने के लिए लाया जाता है। तो अलामत इसकी यह है कि फा कलमा से पहले नून का इजाफा होना। फा से पहले नून ज़ायदा होता है। इसके बनाने का तरीका भी बड़ा आसान है। फ़ाअला से मैं बना के दिखाऊंगा। शुरू में हम वस्ले ले आए, फा कलमे को साकिन, फा कलमा से पहले नून लेकर आना है और बाकी सेम टू सेम लगा देना है, तो आपके सामने इसकी मादी बन जाएगी इन फ़ाअला इन फ़ातारा। फ़ातारा से फा के शुरू में नून लेकर आए और हमदा वस्लिया का इजाफा किया। इस तरह से यह हमने आपको बाबे इन्फियाल के बनाने का तरीका अर्ज किया है। आगे जो तीसरा है वो है बाबे इस्तिफ़आल। इसको भी दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला इसकी अलामत को आपके सामने अर्ज किया जाएगा, दूसरी इसकी है वो है बनाने का तरीका। यहां पर भी देख लें फा इलाम इकट्ठा आ रहा है, लेकिन शुरू में सीन और ता का इजाफा है। इसकी अलामत यह है कि फा कलमा से कबल सीन और ता ज़ायदा होते हैं। जहां पर भी आप देखेंगे फा से पहले सीन और ता आ रहा है तो आंखें बंद करके कहा जाता है कि यह बाबे इस्तिफ़आल है। इसका बनाने का तरीका, मादी ले लें फ़ाअला, शुरू में हम वस्ले ले आए, सीन का इजाफा करें और ता का इजाफा करके इसको इस्तफ़आला के बदन पर ले आए। इस तरह से इस्तक़बाला। यह हमने आपके सामने बाबे इस्तिफ़आल की अलामत और बनाने का तरीका अर्ज किया है। जो चौथा है वो आपके सामने अर्ज करने की कोशिश करते हैं कि बाबे इफ़इलाल। बाबे इफ़इलाल का की अलामत यह है कि इसका लाम कलमा मुशद्दद होता है। इसको भी दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, अलामत और बनाने का तरीका। अलामत यह है कि लाम कलमा मुशद्दद होता है। और इसके बनाने का तरीका यह है, सलासी मुजर्रद के फा कलमा से पहले हमदा लाए और लाम कलमा को मुशद्दद करके इसे इफ़अला के वजन पर ले आए। फ़ाअला है, शुरू में हमदा ले आए, फा कलमे को साकिन कर दिया और लाम कलमे को मुशद्दद करके इसको इफ़अला के वजन पर ले आए। जिस तरह इहमर्रा। ये हमने आपके सामने इफ़इलाल की अलामत और बनाने का तरीका भी बयान कर दिया है। इसके बाद जो है वो है बाबे इफ़इलाल। बाबे इफ़इलाल, बाबे इफ़इलाल की अलामत यह है कि इसमें भी लाम कलमा मुशद्दद होगा। इसमें भी लाम कलमा, अलामत यह है कि लाम कलमा मुशद्दद हो। अच्छा, इसमें बाबे इफ़इलाल और इफ़इलाल इनमें फ़र्क यह है कि इसके मुशद्दद से पहले अलिफ आएगा, जबकि इसके मुशद्दद से पहले अलिफ नहीं आया था। जिस तरह हमने आपके सामने इहमर्रा वाली मिसाल दी, ये रा से पहले अलिफ नहीं आया था।
अगर रा से पहले अलिफ आ जाता तो ये बाबे इफ़ईलाल बन जाता। और दूसरी इसकी अलामत ये है लाम कलमा से कब अलिफ ज़ायदा होता है। ये हमने आपके सामने इसकी अलामत को बयान किया है। अब इसके बनाने का तरीका आपके सामने अर्ज करते हैं कि सलासी मुजर्रद के फा कलमा से पहले हमजा, आइन कलमा के बाद अलिफ ले आए और लाम कलमा को मुशद्दद कर दे। ये फ़ाला है, फा कलमा से पहले हमजा ले आए और आइन कलमा के बाद अलिफ ले आए और लाम कलमा को मुशद्दद कर दे। इफ़आला ये हमारे पास है, इसका जो वज़न है मादी का निकल आएगा। जिस तरह इत्हामा बाबे इफ़ईलाल के हवाले से हमने आपके सामने अर्ज किया है कि इसकी बनाने की तरीका क्या है और इसकी अलामत क्या है। और बाबे इफ़ईलाल और इफ़ईलाल इन दोनों के माबैन फ़र्क भी अर्ज कर दिया कि इसका लाम कलमा मुशद्दद होता है सिर्फ है, इसके लाम कलमा मुशद्दद के पहले अलिफ का इजाफा होता है। आगे बाबे इफ़ईआल, बाबे इफ़ईआल की अलामत यह है आइन कलमा का तकरार होता है। जिस तरह यहाँ पर भी दो आइनें आई हैं तो इसकी मादी में या बनाने के तरीके में भी आइन कलमा दो मरतबा आएगा, यानी आइन कलमे का तकरार होता है। अच्छा, इसके बनाने का तरीका हम आपके सामने अर्ज करें। सलासी मुजर्रद के फा कलमा से पहले हम भले आए, आइन कलमा को मुकर्रर करके दोनों हमजा के दरमियान में वाव का इजाफा करते हैं और इसे इफ़आला के वजन पर ले आए। जिस तरह फ़ाला है, सबसे पहले हमजा ले आए, पहली आयत लेकर आए, दरमियान में वाव का इजाफा किया, दूसरी आयत लेकर आए और इसको इफ़आला के वजन पर ले आए। जिस तरह हमारे पास मिसाल है खाशुना, शुरू में हमजा लेके आए, फा कलमे को साकिन किया, शीन जो आइन के मुकाबले में है उसको लेके आए, वाव का इजाफा किया, आइन कलमे का तकरार किया और ये आपके सामने इफ़शारा इफ़आला का वजन बन गया। ये हमने आपके सामने बाबे इफ़ईआल की अलामत और बनाने का तरीका अर्ज किया है। अगर इसके हम सीखे कोई मसल कोई देख लें तो हमारे सामने इसके बनाने का तरीका या इसकी अलामत वाज़ेह हो जाती है। वो आइन कलमा का दो मरतबा आना, आइन कलमा दो मरतबा आएगा तो ये बाबे इफ़ईआल कहलाएगा। आगे है बाबे इफ़ईवाल, अलामत आपके सामने अर्ज करेंगे और बनाने का तरीका आपके सामने अर्ज करेंगे। अगर हम आपके सामने इसकी अलामत को बयान करें तो बाबे फ़ाल की अलामत यह है आइन कलमा के बाद वाव मुशद्दद होती है। आइन कलमा के बाद वाव मुशद्दद होती है। देखिए बाबे इफ़ईवाल, ये आइन कलमा के बाद यहाँ पर भी वाव मुशद्दद है तो इसकी अलामत यह है कि जहाँ पर भी आइन कलमा के बाद वाव मुशद्दद हो तो बाबे इफ़ईवाल कहलाएगा। बाबे इफ़ईलाल में लाम कलमा मुशद्दद होता है, बाबे इफ़ईलाल के अंदर लाम कलमा मुशद्दद से पहले अलिफ का इजाफा होता है, बाबे इफ़ईआल आइन कलमा दो मरतबा आता है, दरमियान में वाव का इजाफा होता है। बाबे इफ़ईवाल की अलामत यह है कि आइन कलमा के बाद वाव मुशद्दद होती है। इसके बनाने का तरीका देख लें। सलासी मुजर्रद के फा कलमा से पहले हमजा लाएं और आइन कलमे के बाद वाव मुशद्दद लाकर इसे इफ़ईवाल के वजन पर ले आए। ये फ़ाला है, फा कलमा से पहले हमजा लेकर आए, हमजा लाएंगे तो फा कलमा साकिन हो जाएगा। आइन लेकर आए, आइन के बाद वाव का मुशद्दद का इजाफा करें और इसको इफ़ईवाल के वजन पर ले आए। जिस तरह इजलिवाद, जिस तरह इजलिवाद, ये हमने आपके सामने इसका बाबे इफ़ईवाल बनाने का तरीका अर्ज किया था। अगर इसकी मादी बनाने का तरीका मैं अर्ज करूं तो वो ये है, सलासी मुजर्रद के फा कलमा से पहले हमजा लेकर आना है, ये फ़ाला है, इसके शुरू में हमजा लेकर आए, आइन के बाद वाव का इजाफा करें और इसको इफ़आला के वजन पर ले आए। जिस तरह इजलवादा, इजलवादा,
इसकी अलामत यह है कि ऐन और लाम के दरमियान वाव मुशद्दद का इजाफा किया जाता है। बाबे इफ़ाल में यह है कि ऐन और लाम कलमा के बाद वाव मुशद्दद का इजाफा किया जाता है। आगे आ जाए बाबे इफ़ाल की तरफ। बाबे इफ़ाल की अलामत यह है, अलामत यह है कि इसमें हमजा कतइया होता है। हमजा कतइया से क्या मुराद है? हमजा कतिया से मुराद यह है कि ये हमजा मसले कलाम में गिरता नहीं है, ना इसका अमर के अंदर हमजा गिरेगा, ना इसका क्या कहते हैं किसी भी जगह पर मसदर में या किसी और जगह पर जाके इसका हमजा नहीं गिरेगा। बाबे इफ़ाल की अलामत यही है कि इसका हमजा कहीं पर भी नहीं गिरता। इसके बनाने का तरीका बड़ा ही आसान है। सलासी मुजर्रद के फा कलमा से पहले हमजा लाकर इसे अफ़अला का वजन दे दें। ये फ़अला है, शुरू में हमजा लेकर आए, फा कलमा साकिन कर दिया हमजा लेकर आने की वजह से, और अफ़अला का वजन इसको बना दिया। जिस तरह अकरामा, कारुमा से हमजा लेकर आए, शुरू में काफ को साकिन किया, और अकरामा अफ़अला का वजन हमने बना दिया। तो ये बाबे इफ़आल के बनाने का तरीका था और इसकी अलामत आपके सामने हमने अर्ज की थी। आगे बाबे तफ़ईल। तफ़ईल को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। तफ़ईल की अलामत बयान करेंगे आपके सामने, और इसके अलावा तफ़ईल के बनाने का तरीका। अच्छा, तफ़ईल की अलामत क्या है? तफ़ईल की अलामत यह है कि इसमें ऐन कलमा मुशद्दद होता है। ऐन कलमा मुशद्दद होता है। अच्छा, ऊपर आ जाए, बाबे इफ़ईलाल में लाम कलमा मुशद्दद है, बाबे इफ़ईलाल के अंदर भी लाम कलमा मुशद्दद है, लेकिन दोनों में फ़र्क यह है कि इसमें अलिफ का लाम कलमा से पहले इजाफा नहीं है, यहाँ पर अलिफ का इजाफा है, और यहाँ पर ऐन कलमे को तशदीद दी गई है। यहाँ पर ऐन कलमा तकरार के साथ है और दरमियान में वाव का इजाफा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐन कलमा मुशद्दद है। बनाने का तरीका बड़ा ही आसान है। सलासी मुजर्रद ले, ऐन कलमा पर तशदीद लगाकर उसको फ़अला के वजन पर ले आए। तो ये हमने आपके सामने बाबे तफ़ईल बनाने का तरीका बयान किया। जिस तरह हम कम वाला वगैरह, यस्सरा, हम्मदा, कोई भी वजन इसका ला सकते हैं। बाबे तफ़ईल के बाद आता है मुफ़अला। इसको भी दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले बाबे मुफ़अला की अलामत को बयान किया जाएगा, उसके बाद बाबे मुफ़अला के बनाने का तरीका बयान किया जाएगा। बाबे मुफ़अला की अगर अलामत को हम देखें, बाबे मुफ़अला में फ़ा कलमा के बाद अलिफ का इजाफा होता है। फ़ा के बाद अलिफ का इजाफा। बनाने का तरीका बड़ा ही आसान है। मादी बनाने का तरीका यह है कि फ़अला, फ़ा कलमा के बाद बस अलिफ का इजाफा कर दें, तो ये आपके सामने फ़अला बन जाएगा। जिस तरह काबला, कातला वगैरह। तो ये बाबे मुफ़अला की अलामत और बनाने का तरीका था। इसके बाद बाबे तफ़ाउल आ जाए। इसको भी दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहली इसकी अलामत है और दूसरा इसका बनाने का तरीका है। इसकी अलामत अगर हम बाबे तफ़ाउल की पढ़े तो फ़ा कलमा से पहले ता का इजाफा होता है। फ़ा से पहले ता का इजाफा, और प्लस ऐन कलमा मुशद्दद। अगर हम पीछे देखें, यहाँ पर भी ता का इजाफा किया गया है, लेकिन यह फ़ा से पहले नहीं है बल्कि फ़ा के बाद है। यहाँ पर भी ता का इजाफा किया गया है फ़ा से पहले, लेकिन ये इसके साथ सीन का भी इजाफा है, अकेली ता नहीं है। यहाँ पर फ़ा से पहले ता का इजाफा किया गया है और अकेली ता है। ऐन कलमा मुशद्दद और बाबे तफ़ईल की अलामत है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऐन कलमा मुशद्दद होगा, शुरू में ता का इजाफा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऐन कलमा मुशद्दद होने के साथ साथ ता का भी इजाफा किया गया है। इस तरह तमाम अबवाब की अलामात के दरमियान फ़र्क वाज़ेह हो जाता है। इसके बनाने का जो तरीका है, सलासी मुजर्रद के फ़ा कलमा से पहले ता ले आए और इसे तफ़ा ऐन कलमा को मुशद्दद करके तफ़अला का वज़न बना दें। फ़अला है, शुरू में ता लेके आए,
आइन कलमा को मुशद्दद किया और तफा अला का वजन बन गया, जिस तरह तकब्बला वगैरह। तो ये बाबे तफाउल जो है उसकी अलामत और बनाने का तरीका आपके सामने अर्ज किया था। इसके बाद है तफाउल। इसकी अलामत यह है फा कलमा से पहले ता ज़ायदा और फा कलमा के बाद अलिफ ज़ायदा। अलामत फा से पहले ता, फा के बाद अलिफ। फा से पहले ता बाबे तफाउल के अंदर है। बाबे तफाउल के अंदर फा से पहले जो ता थी वो ज़ायद थी, लेकिन उसके साथ साथ आइन कलमा भी मुशद्दद था तफाउल के अंदर। यहाँ पर भी ता इदाफी है फा से पहले, लेकिन इसके साथ साथ फा के बाद अलिफ का इदाफा है, आइन कलमा मुशद्दद नहीं है। बनाने का तरीका, इसके बनाने का तरीका बड़ा ही आसान है। सलासी मुजर्रद के फा कलमा से पहले ता और फा के बाद अलिफ का इजाफा कर दे और इसे तफा अला के वजन पर ले आए। इस तरह काबिला कबूल करना। जब इसे हमें बाबे तफाउल बनाना है तो शुरू में फा का ता का इजाफा किया और फा कलमा के बाद अलिफ ले आए और तफा अला का वजन बना दिया, तो ये बाबे तफाउल बन गया। अब इनके दरमियान एक मिनट पर फिर से मैं फर्क बातें कर दूं। यहाँ पर भी ता का फा का इजाफा है, ता का इजाफा है फा कलमा से पहले। बाबे तफाउल में भी ता का इजाफा है फा कलमा से पहले। इन दोनों के दरमियान फर्क यह है, बाबे तफाउल का आइन कलमा मुशद्दद होता है, इसका आइन कलमा मुशद्दद नहीं है। दूसरा फर्क यह है कि फा के बाद अलिफ का इजाफा है, यहाँ पर फा के बाद अलिफ का इजाफा नहीं है। इसके अलावा बाबे इफ्तियाल है, यहाँ पर अकेली ता है, फा और आइन के दरमियान और किसी किस्म का इजाफा नहीं है। इन्फियाल में फा के बाद पहले नून का इजाफा है, जहाँ पर भी फा से पहले नून हो तो बाबे इन्फियाल बनेगा। इस इफ़ाल में फा से पहले ता और सीन दोनों का इजाफा है। अगर अकेला ता का इजाफा है तो बाबे इफ्तियाल है, अगर सीन और ता दोनों का इजाफा है तो बाबे इस्तिफ़आल है। बाबे इफ़इलाल के अंदर क्या है, लाम कलमा मुशद्दद होता है। बाबे इफ़इलाल में भी लाम कलमा मुशद्दद होता है। दोनों में फ़र्क ये है कि बाबे इफ़इलाल के अंदर लाम कलमा मुशद्दद से पहले अलिफ का इजाफा होता है। बाबे इफ़इलाल इसकी अलामत यह है कि आइन कलमा तकरार के साथ आता है और दरमियान में वाव का इजाफा होता है। जो बाबे इफ़इलाल है इसका जो आइन कलमा होता है, आइन कलमा के बाद जो वाव होती है वो मुशद्दद होती है और ज़ायदा होती है। बाबे इफ़इलाल में आइन कलमा के बाद वाव जो होती है वो मुशद्दद होती है और ज़ायदा होती है। बाबे फ़आल में हमज़ा कतइया होता है, बाबे तफ़ील में आइन कलमा मुशद्दद होता है, बाबे मुफ़ाअला में फ़ा के बाद अलिफ का इजाफा होता है, तफ़ाउल में फ़ा से पहले ता का इजाफा होता है, आइन कलमा मुशद्दद होता है। तफ़ाउल के अंदर फ़ा से पहले ता का इजाफा और फ़ा के बाद अलिफ का इजाफा किया जाता है। ये तो हमने आपके सामने इसके 12 अबवाब जो थे वो बयान किए थे। 2 अबवाब सलासी मजीद फी के अंदर मजीद ऐड किए जाते हैं, वो है इफ़्फ़ाउल और इफ़्फ़ाउल। बाबे इफ़्फ़ाउल और इफ़्फ़ाउल असल में तफ़ाउल और तफ़ाउल थे। ये असल में तफ़ाउल और तफ़ाउल थे। यहां पर कायदा ये लगा कि ये जो शुरू में ता थी, इसको मजाजी तौर पर फा कलमा की जिन्स से बदल दिया, जवासी तौर पर फा कलमा की जिन्स से बदल दिया। जब फा कलमा की जिन्स से बदल दिया तो ये बन गया फ़फ़ाउल। और कायदा यह है कि जब दो हरफ एक जिन्स के आ जाए, दोनों मुतहर्रिक को तो पहले को साकिन कर दिया जाता है और दोनों का इदगाम कर दिया जाता है। पहले को साकिन कर दिया, अब इब्तिदा मुहाल, इब्तिदा के लिए हमदा वस्लिया ले जाए और दोनों का इदगाम किया तो ये हमारे पास इफ़्फ़ाउल बन गया। इसी तरह इफ़्फ़ाउल तफ़ाउल था, इस ता को भी फा से बदल दिया, दोनों फाओं का इदगाम करने के लिए पहले को साकिन किया,
साकिन की सूरत में हमदा वस्लिया की ज़रूरत पेश रही, हमदा वस्लिया लगाया और दोनों का इदगाम कर दिया तो ये इफ़ाउल बन गया। ये आपके सामने सलासी मज़ीद फ़ी के 12 और 14 अबवाब जो हैं वो हमने आपके सामने अर्ज़ किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रब्बे कायनात हमें सीख कर इस पर अमल करने और इसको दूसरों तक पहुँचाने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।